नमस्कार, आप देख रहे हैं आईबीसी 24। मैं हूं आपके साथ विजय कुमार पंड्या। मेरा मध्य प्रदेश की शुरुआत सबसे पहले बात भोपाल की, जहां गांधीनगर क्षेत्र में छात्रों ने प्रदर्शन किया है। 12वीं की परीक्षा को लेकर यह प्रदर्शन किया गया है। तो छात्र जनरल प्रमोशन की मांग कर रहे हैं। बाल आयोग में भी उन्होंने शिकायत की है। सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करने की भी बात यहां कही जा रही है और सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करके यह प्रदर्शन किया गया है। बात भोपाल की करेंगे, जहां पूर्व मंत्री सज्जन सिंह वर्मा ने ट्वीट किया है। जनरल प्रमोशन को लेकर सरकार पर निशाना साधा है। उन्होंने कहा है कि ये मामा नहीं मान रहा है, स्टूडेंट्स की परीक्षाएं लेकर ही रहेगा। पहलवानी करनी है तो अब कर ही लो मामा। प्रदेश का स्टूडेंट्स भी तुम्हें आने वाले चुनाव में अपनी ताकत दिखाएगा। उन्होंने ट्वीट में साफ लिखा कि मामा नहीं मान रहा है, स्टूडेंट्स की परीक्षा लेकर ही रहेगा, पहलवानी करनी है। तो क्या कुछ लिखा उन्होंने, ये तस्वीर में आपके सामने कि मामा नहीं मान रहा है, स्टूडेंट्स की परीक्षा लेकर ही रहेगा, पहलवानी करनी है तो कर लें। प्रदेश का स्टूडेंट्स भी तुम्हें आने वाले चुनाव में अपनी ताकत दिखाएगा। मध्य प्रदेश में 12वीं कक्षा की 9 जून से परीक्षा शुरू हो रही है, जिसको लेकर माध्यमिक शिक्षा मंडल ने दिशा निर्देश जारी कर दिए हैं। कोरोना संक्रमित और क्वारंटाइन परिवार के छात्रों को अलग से परीक्षा आयोजित कराई जाएगी, जिसके लिए मंडल ने सभी जिलों से ऐसे छात्रों की सूची मांगी है जिनके परिवार के लोग कोरोना संक्रमित हैं या फिर क्वारंटाइन है। आपको बता दें कि 9 जून से शुरू हो रही 12वीं कक्षा की परीक्षाएं 3682 परीक्षा केंद्रों पर आयोजित होंगी, जिनमें करीब 8.5 लाख छात्र शामिल होंगे। 8 जून से देश के 820 बड़े पर्यटन और धार्मिक स्मारकों को खोलने के लिए पर्यटन विभाग ने भी स्वीकृति दे दी है। वैष्णो देवी सहित सभी धार्मिक यात्राएं भी सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करते हुए की जा सकेंगी। केंद्रीय पर्यटन मंत्री प्रहलाद पटेल ने सागर में यह जानकारी दी है। सागर पहुंचे मंत्री ने जिला भाजपा कार्यालय में कार्यकर्ताओं से मुलाकात की और केंद्र सरकार की उपलब्धियों को लेकर पत्रकारों से चर्चा की है। केंद्रीय मंत्री प्रहलाद पटेल ने कहा है कि देश के 820 सांस्कृतिक और पर्यटन केंद्र खोलने की स्वीकृति दे दी गई है, जिसमें मंदिर, मस्जिद, चर्च और अन्य धार्मिक स्थान शामिल हैं। 4 धाम की यात्रा भी शुरू की गई है। उन्होंने कहा कि कोरोना संक्रमण के चलते लॉकडाउन में पर्यटन के क्षेत्र पर काफी असर पड़ा है। होटल व्यवसाय भी घाटे में चल रहा है। केंद्रीय मंत्री ने शासन के नियमों के तहत सोशल डिस्टेंसिंग का ध्यान रखते हुए लोगों से धार्मिक यात्रा करने की अपील की है। गृह मंत्रालय ने देश के 820 स्मारकों को, जो अति व्यस्ततम माने जाते हैं, उसमें मंदिर भी हैं, मस्जिद भी है, चर्च भी है और अन्य स्मारक भी हैं, उन सबको खोलने की स्वीकृति दी है। उसमें इतना फर्क जरूर है कि लाइब्रेरी के लिए अलग है, म्यूजियम्स के लिए अलग है, स्मारकों के लिए अलग है, होटल, रेस्टोरेंट और टूर और ट्रेवल्स के लिए अलग है। मध्य प्रदेश सरकार ने 2020-21 के लिए आबकारी नीति के क्रियान्वयन और राजस्व हित में जरूरी नीतिगत फैसले लेने के लिए मंत्री समूह का गठन किया है। लोक स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा की अध्यक्षता में गठित मंत्री समूह में खाद्य नागरिक आपूर्ति और उपभोक्ता संरक्षण सहकारिता मंत्री गोविंद सिंह राजपूत और आदिम जाति कल्याण मंत्री मीना सिंह मांडवे सदस्य होंगे। वाणिज्यिक कर विभाग के प्रमुख सचिव इस समिति के सचिव होंगे। वहीं इंदौर, उज्जैन, भोपाल समेत बड़े शहरों के शराब ठेकेदारों की 70% दुकानें सरेंडर करने के बाद सरकार 9 जून से इन्हें खुद चलाने पर विचार कर रही है। आबकारी विभाग ने इसका प्रस्ताव तैयार कर सरकार को भेज दिया है।
मध्य प्रदेश में नेताओं के बीच ट्वीट को लेकर सियासत गर्मा गई है। पूर्व मंत्री और दिग्विजय सिंह के बेटे जयवर्धन सिंह ने प्रदेश में आईएएस अफसरों के तबादले पर ट्वीट करते हुए सरकार को घेरने की कोशिश की है। उन्होंने ट्वीट में लिखा है कि यही लोग तबादला उद्योग कहते थे। संक्रमण काल में जब स्थायित्व की जरूरत है तब आप थोक में तबादले कर रहे हैं। जयवर्धन ने तो यहां तक कहा कि लगता है कि खरीदी सरकार की कीमत निकालने के लिए ये कोशिश की जा रही है। कांग्रेस के नेताओं की ओर से सोशल मीडिया के माध्यम से मजदूरों, किसानों और बेरोजगारों तक के मुद्दे पर सरकार को घेरने की कोशिश हो रही है। अपनी सरकार को निशाने पर लिए जाने का जवाब अब खुद मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान दे रहे हैं। सीएम शिवराज ने ट्वीट करके कहा है कि मेरा कांग्रेस के मित्रों से अनुरोध है कि वो अपने ट्वीट की संख्या बढ़ाएं और उचित समय का भी ध्यान रखें। आजकल ये हो रहा है कि किसी भी वस्तु को मुद्दा कहते हुए ट्वीट खेलते रहते हैं और मैं पहले ही जनता की हर एक समस्या का संज्ञान लेकर उसके निवारण का काम शुरू कर देता हूं। कांग्रेस जब सत्ता में थी तब भ्रष्टाचार छोड़कर अगर जनता के सोशल इश्यूज पर संज्ञान लिया होता तो आज सोशल मीडिया का सहारा नहीं लेना पड़ता। चलिए कोई बात नहीं, वो राजनीति करते रहते हैं। हम सब जनता सब जानती है, जब उनकी सरकार थी तब भ्रष्टाचार छोड़कर उन्होंने अगर जनता के सोशल इश्यूज का संज्ञान लिया होता तो आज मीडिया का सहारा नहीं लेना पड़ता। पूर्व सीएम दिग्विजय सिंह ने कहा है कि ज्योतिरादित्य सिंधिया उनके बेटे के समान हैं। गांधी परिवार से इतना किसी को भी सम्मान नहीं मिला जितना ज्योतिरादित्य सिंधिया को मिला है। उनके बाद भी सिंधिया ने दुश्मन के साथ दोस्ती कर ली। सरकार गिराने के लिए सिंधिया ने जो काम किया उसके लिए जनता उन्हें कभी माफ नहीं करेगी, लेकिन कांग्रेस ऐसे बागियों को हराने के लिए पूरा जोर लगाएगी। साथ ही दिग्विजय सिंह ने बताया कि उन्होंने सिंधिया से कहा था कि वे और कमलनाथ कुछ साल ही राजनीति करेंगे, अगले 20-25 साल सिंधिया के ही हैं। ऐसे में सेवा करो, लेकिन उन्हें मोदी जी के मंत्रिमंडल में शामिल होना था। वहीं शिवराज मंत्रिमंडल विस्तार को लेकर दिग्विजय सिंह ने कहा कि शिवराज सिंह कभी भी इतने दबाव में नहीं रहे। अभी सिंधिया का दबाव है तो पूर्व मंत्रियों का भी दबाव बना हुआ है। मध्य प्रदेश में इन दिनों दल बदल की सियासत उफान पर रही है। बीजेपी कांग्रेस के बाद अब दूसरी पार्टियों के नेता भी इस होड़ में शामिल हो गए। आज ग्वालियर चंबल संभाग के बसपा के 2 दर्जन से ज्यादा बड़े नेताओं ने हाथी की सवारी छोड़कर कांग्रेस का दामन थाम लिया है। मध्य प्रदेश के शिवपुरी जिले की करैरा विधानसभा सीट से चुनाव लड़ चुके प्रागीलाल जाटव ने आज 2 दर्जन से ज्यादा बड़े नेताओं के साथ कांग्रेस की सदस्यता ले ली है। कांग्रेस की सदस्यता लेने वाले बीएसपी के बागी नेताओं से बातचीत की हमारे संवाददाता ने। मध्य प्रदेश में अगले कुछ महीनों में विधानसभा के 24 उपचुनाव होने हैं। ऐसे में कांग्रेस की लगातार कोशिश है कि ज़्यादा से ज़्यादा बड़े नेताओं को अपनी पार्टी में शामिल किया जाए। आज बसपा के तमाम बड़े नेताओं ने कांग्रेस को ज्वाइन किया है। पीसीसी में पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ से मुलाकात के बाद आज पहुंचे हैं। डबरा से हैं, खासकर ग्वालियर चंबल के ये सभी पदाधिकारी हैं जिन्होंने आज कांग्रेस पार्टी को ज्वाइन किया है। इनको उम्मीद है कि पार्टी के आपको क्या लगता है मैडम, आपने ज्वाइन किया है कांग्रेस का, कुछ भविष्य देख रही हैं आप? माननीय कमलनाथ जी की नीतियों से प्रभावित होकर, उनकी कार्यशैली से प्रभावित होकर, और हमें ऐसा लग रहा है कि मध्य प्रदेश में फिर से कांग्रेस की सरकार वापसी करेगी, इसलिए हमने कांग्रेस के लिए मन बनाया है और आज मैंने कांग्रेस की सदस्यता ग्रहण की है। मेरे साथ में 15 लोग ने भी भाजपा से हैं, कुछ लोग कुछ बीएसपी के पार्षद हैं, ऐसे कुछ लोग समाज से भी हैं, उन्होंने हमारे साथ में सदस्यता ग्रहण की। आप लोग भी साथ में कांग्रेस आज आप लोगों ने ज्वाइन किया है। आपको लगता है कि जो 24 उपचुनाव हैं उसमें कांग्रेस कुछ कमाल कर पाएगी, क्योंकि बीजेपी ने बड़े बड़े जो उनके चुनावी जो इलेक्शन के माहिर लोग हैं उनको तैनाती कर दी है वहाँ पे? देखिए, ऐसा है कि आने वाले समय में कांग्रेस 24 की 24 सीटें जीतने की पूरी ताकत में है और कांग्रेस पार्टी के साथ जो बीजेपी ने जो घात किया था, इसको लेकर पूरे प्रदेश में जहाँ जहाँ चुनाव होने जा रहे हैं तो पूरी जनता रोष में है और कांग्रेस के पक्ष में वोट करने के लिए तैयार है। तो हम लोगों ने सबने निर्णय लिया है कि हम लोग कांग्रेस की सदस्यता लेकर कांग्रेस के लिए काम करें और कांग्रेस की गवर्नमेंट बनवाएं। जाहिर है मध्य प्रदेश में अगले कुछ महीनों में विधानसभा के उपचुनाव होने हैं। ऐसे में दोनों ही पार्टियों की कोशिश है कि ज़्यादा से ज़्यादा बड़े नेताओं को पार्टी में शामिल किया जाए। हालांकि कांग्रेस ने तमाम तरीके से सोशल इंजीनियरिंग करने की कोशिश की है। कुछ दिनों पहले ग्वालियर चंबल के एक बड़े नेता भाजपा से तोड़कर सीधे कांग्रेस में शामिल कराया बालेंदु शुक्ला को, और अब दलित वोट बैंक पर सीधे तौर पर कांग्रेस की नज़र है। कैमरामैन अजय के साथ नवीन सिंह, IBC 24 भोपाल।
तो मध्य प्रदेश में आगामी 24 सीटों पर होने वाले उपचुनाव को जिताने के लिए कांग्रेस जोर शोर से जुटी हुई है। सोशल इंजीनियरिंग के जरिए कांग्रेस सत्ता पाने की कोशिश में जुटी है। हाल ही में कांग्रेस के ग्वालियर चंबल इलाके के बड़े ब्राह्मण चेहरे बालेंदु शुक्ला की घर वापसी कराई गई है। साथ ही दलित नेताओं को भी पार्टी में शामिल करा लिया गया है, जिनकी चुनाव में निर्णायक भूमिका रहती है। हमारे संवाददाता नवीन कुमार सिंह ने पूर्व मंत्री सज्जन सिंह वर्मा से खास बातचीत की। मध्य प्रदेश में अगले कुछ महीनों में 24 सीटों पर उपचुनाव होने हैं। ऐसे में आज ग्वालियर चंबल के सैकड़ों बसपा कार्यकर्ताओं ने कांग्रेस की सदस्यता ली है। पूर्व मंत्री सज्जन सिंह जी हैं हमारे साथ। सर, बसपा के कार्यकर्ताओं ने आपका साथ दिया है, बसपा निर्णायक भूमिका में रही है चंबल में। देखिए, आज बसपा के साथ साथ समानता दल के लोगों ने भी कांग्रेस में अपनी आस्था व्यक्त करते हुए अपनी सदस्यता ली है और बड़ी दमदारी के साथ उन्होंने प्रण किया है कि जो लोग लोकतंत्र के हत्यारे हैं, जिन लोगों में पैसों में अपनी अस्मिता तक बेच दी, अपना व्यक्तित्व तक बेच दिया, हम एक बार फिर कांग्रेस की सरकार इस मध्य प्रदेश में देखना चाहते हैं। सर, सोशल इंजीनियरिंग देखने को मिल रही है। कल बालेंदु शुक्ला आए हैं परसों पार्टी में और आज तमाम दलित नेता, दलित कार्यकर्ता चंबल से। अब देखिए, तो तमाम सारे लोग और आएंगे, दिन प्रतिदिन ये संख्या बढ़ेगी। आज तो शिवराज चौहान के बुधनी विधानसभा के भी 5 लोगों ने सदस्यता ली है, तो ये संख्या तो बढ़ेगी। अब हम इसे सोशल इंजीनियरिंग बोले या लोकतंत्र के हत्यारों के खिलाफ इस प्रदेश की जनता की मुहिम सुनने। जाहिर है मध्य प्रदेश में अगले कुछ महीनों में जो 24 सीटों पर उपचुनाव होने हैं वो बेहद अहम है। कांग्रेस के पास सत्ता वापसी का एक बड़ा मौका है। ऐसे में कांग्रेस की तैयारियां जोरों पर है। भले सोशल इंजीनियरिंग के जरिए कांग्रेस से चाहती है कि पार्टी वापस सत्ता में आए, लौटे और जो वादे मध्य प्रदेश में विधानसभा चुनावों के दौरान 2018 में किए थे वो पूरे कर सके। कैमरामैन अजय के साथ नवीन सिंह, IBC 24 भोपाल। भोपाल में मंदिर खोलने को लेकर पसुपेश है। मंदिर खोलने को लेकर अड़े पुजारी हैं, क्योंकि 5 बड़े मंदिरों के पुजारियों ने मंदिर खोलने का दावा भी कर दिया है। गुफा मंदिर, बड़वाले महादेव मंदिर खोलने की बात की गई है। मां वैष्णो धाम, आदर्श दुर्गा मंदिर भी खोलने की बात कही जा रही है। लेकिन पहले ये खबर मिल रही थी कि कुछ धर्मगुरु हैं जो अड़े हुए हैं, जिनका कहना है कि उन्हें वक्त चाहिए। इधर मंदिर समिति हर इंतजाम के साथ तैयारी कर रही है। पुजारियों का यह कहना है, कलेक्टर ने बैठक के बाद मंदिर बंद रखने की यहां निर्देश दिए थे, लेकिन कुछ पुजारी खोलने के पक्ष में हैं, कुछ कह रहे हैं वक्त चाहिए। देखिए, जिस प्रकार से कलेक्टर साहब का वक्तव्य अभी जानकारी में आया है कि उन्होंने कहा है कि 15 तारीख से धर्मस्थलों को खोला जाएगा, क्योंकि उन्होंने धर्मगुरुओं के साथ आज बैठक करी है और उसमें मुझे नहीं समझ आता कि कौन धर्मगुरु लोग उपस्थित थे, ये मेरी जानकारी में नहीं है। भक्त और भगवान के मिलाप के लिए मंदिर अब खोल दिए जाएंगे। और ज्यादा बातचीत के लिए हमारे संवाददाता नवीन सिंह हमारे साथ जुड़ गए। नवीन, जिस तरह से मंदिर खोलने की बात कही जा रही है, कुछ पुजारी कह रहे हैं कि हाँ खोल सकते हैं, कुछ कह रहे हैं हमें वक्त चाहिए, मंदिर, मस्जिद, चर्च ये सभी खुलना है, क्या पसुपेश लग रहा है यहाँ? देखिए विजय, जब केंद्र सरकार की अनलॉक 1 को लेकर जो नई गाइडलाइन आई थी और उसमें कहा गया था 8 तारीख के बाद से सभी धार्मिक स्थल खोले जा सकते हैं, तो उसके पहले मंदिर तमाम जो मंदिरों के पुजारी हैं उन्होंने विरोध किया था कि वो सैनिटाइजर का इस्तेमाल नहीं करेंगे, क्योंकि सैनिटाइजर में अल्कोहल होता है, इसलिए शराब पीकर या शराब को शरीर में लगाकर कोई भी मंदिर में प्रवेश नहीं कर सकता। तो पहला विरोध इनका ये रहा। फिर इसके बाद जब आज कलेक्टर और तमाम पुलिस के अधिकारियों के साथ धर्मगुरुओं की बैठक हुई, उसमें ये फैसला हुआ कि अब मंदिर जो है 15 तारीख तक नहीं खोले जाएं, 15 के बाद फैसला होगा कि क्या भोपाल में मंदिर खुलेंगे या नहीं खुलेंगे। इसके बाद अब कुछ 5 बड़े जो मंदिर हैं भोपाल के, उन मंदिरों के पुजारियों ने, मठाधीशों ने ये फैसला किया है आपस में तय करके कि वो कल से मंदिर खोलेंगे। बाकायदा उन्होंने तैयारी शुरू कर दी है। तस्वीरों में दर्शक भी देख पा रहे होंगे किस तरीके से मंदिरों की सफाई हो रही है, मंदिरों की धुलाई हो रही है और तमाम इंतजाम मंदिर समिति ने अपनी तरफ से किए हैं ताकि कोरोना का संक्रमण कम से कम मंदिर में ना फैले। तो इस लिहाज से इंतजाम भी किए हैं और ये दावा भी है, चंद्रशेखर तिवारी हैं आदर्श नवदुर्गा मंदिर के और संस्कृति बचाओ मंच के संस्थापक भी हैं, उन्होंने भी ये कहा है कि उनकी भी तैयारी है और तमाम मंदिरों की तैयारी है। बिरला मंदिर की अगर बात करें तो कल बिरला मंदिर में भी पूरा मंदिर परिसर धोया गया है, सैनिटाइज किया गया है और साथ ही साथ न सिर्फ बिरला मंदिर, गुफा मंदिर, बड़वाले महादेव मंदिर, ये तमाम ऐसे मंदिर है जहां पूरी तैयारियां हो चुकी हैं और सभी पुजारियों का दावा है कि कल
कलेक्टर के निर्देशों की नाफरमानी करते हुए कल सुबह मंदिर खोले जाएंगे। बाकायदा कल महामृत्युंजय मंत्र के साथ हवन होगा, पूजन होगा, उसके बाद पट खोल दिए जाएंगे श्रद्धालुओं के लिए। बार बार तमाम पुजारियों को ये दावा रहा है कि सरकार शराब की दुकानें खोल सकती है, सरकार मॉल खोलने की मंजूरी दे सकती है, लेकिन मंदिर, मस्जिद और धार्मिक स्थलों से को खोलने से सरकार या जिला प्रशासन क्यों परहेज कर रहा? तो ये सवाल अब जिला प्रशासन की नीयत पर मंदिर समितियों ने खड़े किए हैं। शुक्रिया नवीन इस तमाम बातचीत के लिए। मध्य प्रदेश में जिन पर सुरक्षा की जिम्मेदारी है वही आईपीएस अफसर किस तरह से मुख्यालय में बैठकर काम चोरी कर रहे हैं, इसका खुलासा डीजीपी विवेक जौहरी ने खुद किया है। साथ ही निर्देश देते हुए लिखा है कि पुलिस मुख्यालय में ड्यूटी करने का समय सुबह 10:30 बजे से शाम 5:30 बजे तक है, लेकिन स्पेशल डीजी, एडीजी और आईजी रैंक के वरिष्ठ अधिकारियों को जो मुख्यालय में अपनी शाखाओं के प्रभारी होते हैं वे सभी निर्धारित समय में ऑफिस नहीं रहते हैं, जो कि चिंताजनक है। डीजीपी ने काम चोरी करने वाले अफसरों की संख्या बताई है। नाम का जिक्र तो नहीं किया, लेकिन लिखा है कि उन्हें कामचोर अफसरों के नाम का पता है। इस तरह से अधीनस्थ कर्मचारियों की कार्यप्रणाली पर बुरा असर पड़ेगा, इसलिए सभी से अपेक्षा है कि वे समय पर ड्यूटी पर आएं और पूरे समय अपना जो ड्यूटी का समय है अपने दायित्वों का निर्वहन करें। और इसी के साथ फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार।